डियर व्यूअर्स, जय हिंद जय भारत। आप जानते हैं हाल ही में बॉलीवुड के एक बड़े स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ था। 16 जनवरी की सुबह खबर आई कि बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ है। धारदार हथियार से हमला किया गया है और ये हमला उन्हीं के घर पर हुआ। इस हमले के बाद सभी ने सोचा कि हमलावर मुंबई से हो सकता है। इस हमले के बाद कुछ लोग मुंबई के एक हिंदू डॉन के उभरने की कहानी तक जानने लगे, लेकिन आखिरकार मुंबई पुलिस ने अपराधी को पहचान कर ली और मुंबई पुलिस ने कहा कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था वो किया था एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया जिसका नाम है मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। आई रिपीट, मोहम्मद शरीफुल इस्लाम। Mohammad Shariful Islam Shehzad. The Mumbai police have arrested the prime accused in the Saif Ali Khan stabbing incident. 30-year-old Mohammad Shariful Islam Shehzad. प्राथमिक जांच से पता चला कि मोहम्मद शरीफुल इस्लाम अवैध रूप से भारत में दाखिल हुआ और तब से चोरी और डकैतियों की एक श्रृंखला की अंजाम दे रहा है। सैफ अली खान पर हमला उसके लिए कोई नई बात नहीं है। मुंबई पुलिस का इस बारे में क्या कहना है, आप खुद सुनिए। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंट हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और देयर इज अ प्राइमरी एविडेंस टू anticipate that this accused is Bangladeshi. He doesn't have a Indian valid document, and there are some seizures which indicate that he is a Bangladeshi national. जरूर सुना कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला 30 साल का एक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया है। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम चोरी के इरादे से उस फ्लैट में घुसा था और उस समय अभिनेता सैफ अली खान सामने आए और खान पर चाकू से हमला करने के बाद सैफ अली खान गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बेशक अगले दिन मुंबई पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में इसकी पेशी भी की अपने कस्टडी में लेने के लिए। अभी छानबीन में जाना कि ये आदमी बहुत दिन से चोरी डकैती कर रहा था, लेकिन सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं वो मुंबई का एक बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही संभ्रांत इलाका है। ये इलाका इतना संभ्रांत है कि मुंबई के सारे इलाके से अलग दिखता है। यहाँ सारे खरबों और अरबोपति लोग रहते हैं और यहाँ के इतनी सुरक्षित इमारत में एक बांग्लादेशी घुसपैठिया कैसे घुस सकता है? इतने संभ्रांत इलाका में सुरक्षा व्यवस्था कितनी खराब है। हम पहले ही देख चुके हैं, हर साल हजारों करोड़पति हमारे देश को छोड़ रहे हैं। किसी साल 4000 तो किसी साल 5000 करोड़पति हमारे देश भारत को छोड़ रहे हैं और दूसरे देशों में स्थायी नागरिकता ले रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई कारण है, जैसे अच्छा कर, प्रमोशन और फिर नागरिक लाभ की कमी। ये और अब अगर ये सुरक्षा भी एक मुद्दा सोचने का विषय है। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे सारे आम जनता, जो देश के जनता, वो जानना चाहते हैं हमारे देश में एनआरसी और सीएए कब से लागू होगा। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों आराम से भारत में आ रहा है, फिर वो यहाँ के नेता और मंत्री लोग अपने स्वार्थ के लिए इनको वोटर कार्ड, आधार कार्ड ये सब दे रहा है। स्पेशली ये लोग पश्चिम बंगाल के थ्रू ही आ रहा है और उसके बाद ये लोग जा रहे हैं झारखंड में जाके वहाँ आदिवासी महिलाओं से शादी करके उनके ज़मीन जो है वो कब्जा रहे हैं और फिर धीरे धीरे पूरे सिस्टम में हमारे फैल रहे हैं और हमारे देश में अपना स्लीपर सेल बना रहे हैं और साथ ही साथ हमारे देश में अपने ही राशन का चावल खा रहा है। यहाँ के व्यवसायों में ये पार्टनर बन रहा है। हमारे जो जॉब है, इस जॉब में ये लोग अपना हक मान रहे हैं और कहीं भी जो भी सारी सुविधा भारतवासी को मिलना चाहिए, ये अवैध घुसपैठिया वो सारी सुविधाएं ले रहा है। इनको मौका मिल रहा है तो लोगों को मारना, चोरी करना, डकैती करना, कोई भी मतलब ब्लास्टिंग करना, सारे टाइप के कर्मकांड करते रह रहे हैं। ये लागू होने की पहले बात हुई थी तो यही सारे बॉलीवुड के अभिनेताओं वहाँ हमारे एनआरसी और सीए के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। तो क्या आज सैफ अली खान के ऊपर जो अटैक हुआ है, क्या वो लोग आप सीए और एनआरसी के लिए मांग करेंगे या आज वो बोलेंगे हाँ कागज हम दिखाएंगे? कि उस दिन वो लोग बोले थे कागज नहीं दिखाएंगे। आज क्या हो रहा है? बांग्लादेश का घुसपैठ हमारे यहाँ लगातार बढ़ रहा है। जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके साथ बांग्लादेशी घुसपैठिए शादी कर रही है। हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव लड़ती है महिला, आदिवासी कोटे से लड़ती हैं, उनके पति मुसलमान हैं। हमें पता है असम और त्रिपुरा में ये बांग्लादेशी घुसपैठिया बहुत दिन से घुस रहे हैं और वहाँ के जो डेमोग्राफी है उसको एकदम बदल दिया है। A joint operation by the Indian Army and Tripura led to the detention of 11 Bangladeshi nationals from Agartala late on Tuesday night. The operation was carried out in the city's Ramnagar Mukti Sangha area at around 11:30 p.m. after receiving information of 11 Bangladeshi nationals illegally entering the country and staying in the area. ये जिहादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण नॉर्थ ईस्ट के सारे राज्य, असम और त्रिपुरा, ये सारे जिहादियों के कारखाना या फिर फैक्ट्री में चेंज हो चुका है। हमें पता था, लेकिन आज हमें जो देखने को मिल रहा है वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहाँ पर ये बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिया जिहादी लोग अपना कार्य नहीं कर रहा है, मतलब असामाजिक कार्य। और ये लोग लूट नहीं मचा पा रहे हैं, वहाँ पर वो आतंक मचा रहा है। हम जानते हैं कि कुछ दिन पहले कश्मीर में आतंकी हमलों में रोहिंग्या मुसलमान पकड़े गए थे। 200 illegal immigrants from Myanmar, also known as Rohingyas, were settled in Jammu and Kashmir for the last several years, clashed with Jammu and Kashmir police.
दिन पहले फिर से तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसे घुसपैठिए बांग्लादेशी डकैती के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। हैदराबाद पुलिस ने ऐसे बहुत सारे फर्जीवाड़ा आधार कार्ड भी बरामद किया है। दिल्ली में भी घुसपैठियों को अरेस्ट किया जा रहा है और अवैध बांग्लादेशी मुल्ला पुलिस को धमकी भी दे रहा है। आप खुद सुनिए। सरकार अगर जाना चाहे तो नहीं आ सकता। शाहीन बाग का नाम सुना आपने? एक बार बोलो अपने मुंह से शाहीन बाग और फिर फील कर लगे शाहीन बाग इसका नाम। इधर आने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। और अब तो वो मुंबई के बॉलीवुड के फ्लैट जैसे घरों में भी लूटने की हिम्मत दिखा रहे हैं और इतना कुछ होने के बाद भी हम बांग्लादेशी जिहादियों को हल्के में ले रहे हैं। बांग्लादेशी जिहादियों की भारत के बारे में कैसी मानसिकता है हमें ऑलरेडी पता है। ये बात पे गजवाए हिंद करके भारत को लूटने की बात करते हैं और भारतीय पुरुषों को दास और भारतीय महिलाओं को गनीमत का माल या फिर नौकरानी बनाने की विश्वास रखते हैं। और बांग्लादेश की जो अलेम लोग हैं उनका जो वो लोग प्रोग्राम करते हैं, वो जो सभा करते हैं, उसमें जाके सुनिए अगर मेरी बात आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। ये सारे जो बांग्लादेशी जिहादी घुसपैठिए हैं ये 4 शादी और 16 बच्चा पैदा करते हैं और ये बड़े सुन्नत मानते हैं, बड़ा पवित्र काम मानते हैं। और ये बांग्लादेशी जिहादी और ये जो दीमक और कॉकरोच जैसा है ना, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कॉकरोच और दिमाग के लिए हम कोई मानवाधिकार बा ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचते हैं, वैसे ही अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी जिहादी को भी हम कोई मानवाधिकार की नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये अवैध बांग्लादेशी जिहादी हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं, हम चाहते हैं ये सारे जिहादी के अगेंस्ट एक्शन ले। एक साधारण नागरिक के हिसाब से हम चाहते हैं कि एनआरसी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए जितना जल्दी हो सके और ये सारे जो जिहादी है इनको फांसी में लटकाया जाए। हमारे देशवासी संपूर्ण तरीके से सुरक्षित और खुश और रह पाएंगे। और अगर आप लोग मेरे साथ सहमत है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरे ये सारी बात सुन के अगर किसी रेड कॉमरेड को झटका लगता है और मुझे आगे कमेंट करने का मन कर रहा है तो मैं याद दिलाना चाहूँगी उन लोगों 1947 में आपके बाप दादाओं ने क्यों छोड़कर आए थे पाकिस्तान पार्टीशन के बाद। और फिर 1971 में जब फिर से बांग्लादेश बना तब भी तो आपके बाप दादाओं ने छोड़ के भारत आए थे। क्यों आए थे? अगर इतना ही आप लोग सेक्युलर है तो मुझे इसका जवाब भी ज़रूर देना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तब तक के लिए गुड बाय।